नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज वर्ड में आपका स्वागत है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप भारतवर्ष पर शासन करने वाले कितने राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों के नाम जानते हो या संसार पर राज करने वाले कितने प्रमुख सम्राटों के नाम जानते हो, तो आप कुछ राजाओं, महाराजाओं के नाम बता सकते हो। उनके बारे में भी बता सकते हो, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बाजीराव पेशवा और चंगेज खान आदि के नाम बता सकते हो। पर इनमें से अधिकांश विदेशी शासक है जिन्होंने हम सब भारतीय मूल निवासियों पर बहुत ही अत्याचार, अनाचार किए हैं। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य के साथ कहना है कि बचपन से हमें इन्हीं राजाओं, महाराजाओं के विषय में पढ़ाया गया है। अकबर, जो एक बहुत ही अत्याचारी शासक था, जिसने बड़े बड़े हरम बनवाए, भारतीय मूल निवासियों की कुंवारी कन्याओं के मीना बाजार लगवाए और उनकी अस्मत लूटी, उनकी इज्जत लूटी। इन्हीं विदेशी राजाओं ने हम पर जजिया कर लगाया और पेशवाई राजाओं ने इससे बड़े अत्याचार किए, हमारा सब कुछ लूटकर हमें शूद्र, दलित, पतित, अछूत बनाकर गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधने का काम किया और बहुजन समाज की महिलाओं, बेटियों पर स्तन टैक्स लगाकर नंगे और निर्लज्ज होकर घूमने पर मजबूर किया, जो संसार का बहुत ही अमानवीय कानून था, जिसको लगाकर पेशवाओं ने अपनी गंदी धूर्तता का परिचय दिया। सत्यानाश हो ऐसे राजाओं, महाराजाओं का, सत्यानाश हो ऐसे समाज का, जिसने हमें ऐसी बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण बहुजन समाज में आज अंधेरा छाया हुआ है, जो इन विदेशी राजाओं की देन है। पर हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इन्हीं विदेशियों के तलवे चाटने वाले चाटुकार लोगों के विषय में पढ़ाया है, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले चटुकारों को पढ़ाया है। लेकिन इस भारतवर्ष की पावन भूमि पर जन्मे हजारों राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों को, जिन्होंने इस भारत को बुलंदियों पर पहुंचाया है, उनको नहीं पढ़ाया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन नव महान सम्राटों की जिन्होंने इस देश भारतवर्ष को संसार में पहचान दी है। जो बौद्ध सम्राट है, जिन्हें संसार बहुत ही अदब, लिहाज से उनका सम्मान करता है, जिसमें सबसे पहला नाम संसार के सबसे पहले सम्राट मगध नरेश बिंबिसार का आता है, जो भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन थे, जिन्होंने अपने हजारों नगर वासियों के साथ भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेकर गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए और एक सम्राट के रूप में भगवान बुद्ध के पवित्र हाथों से सबसे पहले दीक्षा लेने का गौरव सम्राट बिंदुसार को ही प्राप्त है। इसीलिए सम्राट बिंबिसार का नाम संसार में बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं सम्राट अजातशत्रु, जो मगध नरेश बिंबिसार के ही पुत्र थे, जो भगवान बुद्ध के ही अनुयायी थे और भगवान बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने लिच्छवी, कौशल, काशी आदि राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिल लिया। सम्राट अजातशत्रु के जीवन की सबसे महान यादगार घटना भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण है, क्योंकि भगवान बुद्ध की अस्थियों को प्राप्त करने के लिए राजाओं, महाराजाओं में बहुत बड़ा संघर्ष छिड़ गया था। लेकिन अजातशत्रु को अस्थियां प्राप्त हो गई थीं। उन्होंने भगवान बुद्ध की अस्थियों पर बड़े बड़े स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए। भगवान बुद्ध से जुड़े होने के कारण अजातशत्रु का नाम संसार में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं सम्राट धनानंद, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी और वीर सम्राट थे, जो उत्तरी भारत के सम्राट थे और बुद्ध के अनुयायी थे, जिन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधकर एक बहुत बड़े राज्य की स्थापना की। मगध को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का दौर सम्राट धनानंद का ही था। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध यानी जैन और बौद्ध दोनों से प्रभावित थे। उन्होंने खंड खंड में बटे भारत को अखंड भारतवर्ष बनाकर एक विशाल देश की स्थापना की और भारतवर्ष को बुलंदियों पर पहुंचाया, जिनका नाम संसार में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, पांचवें नंबर पर आते हैं सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, जो संसार के सबसे शक्तिशाली और महानतम सम्राटों में प्रथम स्थान रखते हैं, जो संसार के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक है, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, जिन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य से मिले साम्राज्य अखंड भारतवर्ष का और अधिक विस्तार करके एक महान सम्राट बन गए। उन्होंने लोकहित को राज्य की उन्नति का आधार बनाया और बड़े बड़े विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, चैत्रस, बिहार और सड़कों किनारे हरे छायादार वृक्ष लगवाए। जानवरों और मनुष्यों के लिए अस्पताल, तालाब और कुएं बनवाए। यानी लोकहित के लिए जितने भी काम थे उन्होंने कुशलता पूर्वक किए।
इस प्रकार पूरे संसार में संपूर्ण मानवता और प्रकृति के लिए एक महान सम्राट बन गए। आज संसार में उनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। वह संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट। यह स्थान भारतवर्ष में केवल सम्राट अशोक महान को ही प्राप्त है। दोस्तों, छठे नंबर पर आते हैं सम्राट संप्रति मौर्य, जो संसार के महानतम सम्राटों में से एक हैं, जो बहुत वीर और निर्भीक सम्राट थे, जो बुद्ध के अनुयायी थे, जिन्होंने अपनी वीरता और शौर्य के दम पर यूरोपीय जगत को जीतकर संसार के सामने एक मिसाल कायम की थी, जिनके डर और भय से चीन ने संसार की विशाल दीवार का निर्माण करवा डाला, जिसे चीन की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। यह एक भारतीय सम्राट का खौफ था। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य अखंड भारतवर्ष का और अधिक विस्तार कर एक महान सम्राट बन गए। आज संसार में उनका नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, सातवें नंबर पर आते हैं सम्राट बृहद्रथ मौर्य, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के 7वीं पीढ़ी के पोते थे, जो बहुत वीर और पराक्रमी सम्राट थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने में लगा दिया। उन्होंने अपने पूर्वजों से मिली विरासत को और अधिक मजबूत बनाने का काम किया। उन्होंने उन तमाम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सुरक्षित कर अपने वंशज सम्राट अशोक महान की तरह बुद्ध के पथ का और अधिक विस्तार करके वह संसार के एक महान सम्राट बन गए। संसार में आज उनका नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, 8वें नंबर पर आते हैं महान सम्राट कनिष्क, जो एशिया के महान सम्राट है। संपूर्ण एशिया पर उनका बहुत अधिक प्रभाव था। उन्होंने सम्राट अशोक महान की तरह अपना सारा जीवन बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया और पूरे संसार में अपने दूत भेजकर बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार किया। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बैक्टीरिया, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ, सांची, बिहार, पेशावर तक उनके द्वारा लगवाए गए अभिलेख और सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस तरह उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर वह एक महान सम्राट बन गए। आज संसार उनका नाम बड़े आदर के साथ लेता है। दोस्तों, 9वें नंबर पर आते हैं सम्राट हर्षवर्धन, जो बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य उत्तर हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी तक विस्तृत हो गया था। उन्होंने अपने दिग्विजय के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांध दिया था और महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। वह महान सम्राट थे। आज संसार में उनका नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, अगला नाम संसार के सबसे क्रूर और खूंखार सम्राटों में गिना जाता है, जिनका नाम है चंगेज खान। सुनने में नहीं लगता है, लेकिन वे बुद्ध के अनुयायी थे, जो विदेशी मूल मंगोलिया के शासक थे, जिन्होंने संपूर्ण संसार में घूम घूम कर बड़े बड़े देशों पर आक्रमण करके जीत लिया और इतना अधिक रक्तपात और कत्लेआम किया कि उस समय के पूरे संसार की आबादी में 11% गिरावट आ गई थी। आज चंगेज खान का नाम पूरे संसार में एक बहुत बड़े सम्राट के रूप में लिया जाता है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। दोस्तों, यह थे संसार के 10 सम्राट, जिन्हें पूरा संसार जानता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जानता है। दोस्तों, हम बात करेंगे बुद्ध के धम्म की। बुद्ध का धम्म प्रेम, दया, करुणा पर आधारित धम्म है, लेकिन अशांति पर शांति को स्थापित करना जानता है। संसार में बौद्धों ने शांति को स्थापित करने के लिए बुद्ध और युद्ध दोनों को चुना है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय मूल निवासियों को भारत में जन्मे भगवान गौतम बुद्ध से निकले धम्म को अपनाकर अपनी उन्नति के रास्ते खोल लेने चाहिए और बौद्ध देशों से अपने मधुर संबंध स्थापित कर उनसे जुड़ जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत साथ मिल सके। दोस्तों, इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।